थैंक यू सर। हाँ सर, सर मेरी सुनाइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आ रही है सर, सुनाइए सर। ओके सर। ओके सर। आज इस जूम मीटिंग एपिसोड में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज की इस मीटिंग के माध्यम से आप सबको मैं नमन करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रदीप विश्वास मध्य प्रदेश के डिंडोरी एक छोटे से जिले से हूं और पिछले 2.5 साल से अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में एक स्टूडेंट के रूप में प्रशिक्षण ले रहा हूं, एक विद्यार्थी हूं और नमन करना चाहूंगा। आज इस मीटिंग के माध्यम से हमारे ऑफलाइन मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर जे.एस. राठौर सर को, जिन्होंने मुझे इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का प्लेटफॉर्म दिखाया, बताया, समझाया। साथ में नमन करना चाहेंगे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर को, उनका चरण बंदन करना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, इस एजुकेशन सिस्टम में। मुझे हमेशा मोटिवेट करते आए हैं, सर आप टिक के रहिए, सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, देखेंगे एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, जिन्होंने हमारे देश के पूरे बेरोजगारी के बारे में सोचा, जिनके इनकम के बारे में सोचा, हमारे देश को स्वस्थ रखने के बारे में सोचा, हमारे देश के जनता को आर्थिक रूप से आजादी देने के लिए सोचे। ऐसे महान शख्स को, ऐसे पुण्य आत्माओं को, ऐसे सारे भारतवासियों को सोचने वाला परमपिता समान हमारे सीएमडी सर डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता जी को मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नमन करना चाहूंगा, उनका चरण स्पर्श करना चाहूंगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे देश के जनता को दिए। उस प्रोडक्ट जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं और आज देखा जा रहा है स्वस्थ रहने बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आ गया है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स में तैयार किया और हम सबको एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में हम सबको दे रहे हैं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को मेंटेन करने वाले एक युवा लीडर अभिषेक गुप्ता सर को, जिन्होंने इतनी बड़े प्लेटफॉर्म को इतने सुंदर तरीके से मैनेज करके चल रही है, जहां पे आज 36 लाख से ज्यादा परिवार है, 36 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और इसमें बहुत सारे लीडर है। बहुत बड़े बड़े कंपनी के साथ में कंपेयर करके उन सबसे बेटर प्रोडक्ट, बेटर मैनेजमेंट हम सबको दे रहे हैं। एक सिस्टम को इतना सुंदर तरीके से चला रहे, एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी को टॉप में ले जाने के लिए हमेशा प्लान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ में हैं जो एमएलएम के दुनिया में सबसे युवा है। मैं सर को नमन करना चाहूंगा कि सर ने अभी, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक
न्यूज़पेपर में सर को सबसे युवा एमएलएम के दुनिया में सबसे युवा लीडर के रूप में अवार्ड मिला हुआ है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमें खुद पे भी इतना गर्व होता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं, हमारे एक ऐसे लीडर के साथ में है जो हम सबके लिए सोचते हैं, सारे भारतवासी के लिए सोचते हैं, इंटरनेशनल लेवल में सोचते हैं, जो आज हम सबके जीवन कैसे बेहतर हो सकता है हमेशा उसमें काम करते हैं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे जितने भी ऑफलाइन है, जितना भी गुरु है, सबका चरण वंदन करना चाहूंगा आज की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिन्होंने हमेशा हम जैसे एक छोटे से छोटे लीडर को एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सबको लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर एसपी वर्मा सर को, जिनसे मैं लगातार सीखता हूं प्रोडक्ट के नॉलेज, प्लान की नॉलेज। सर का मैंने जब स्टार्ट किया था तो सर का एक छोटा सा मैंने फोटो, एक वीडियो मैंने देखा था, सर ने एक शब्द लिख रहे थे कि दिन भर मेहनत करना आसान है या लोगों से मिलना आसान है। वो शब्द मेरे को आज भी बहुत मोटिवेट करता है हर वक्त मुझे काम करने के लिए। ऐसे ही हमारे सुगांती दीदी है, हम सबके बड़ी दीदी है। दीदी ने हमेशा, हम सब तो उनको दीदी की दर्जा दे रखे हैं, बाकी वो एक मां से कम नहीं है। ऐसे लीडर को मैं आज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने हर वक्त अपने सारे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ग्रो लाइन हो, सबका इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। और जब हम राउरकेला जाते हैं, लॉकडाउन के पहले हम जब गए हैं, तो कहीं भी रहे, हम किसी भी डब्बे में उनका सीट मिले, कहीं भी मिले, कुछ भी मिले, कहीं भी रहे, बाकी उनके साथ में हम सबके लिए, चाहे हमारा डॉक्टर एसपी वर्मा हो, चाहे वो सुलेखा दास हो, चाहे जेएस राठौर सर हो, चाहे वो हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर हो, चाहे राम कुमार सर हो, चाहे हमारे जितने भी रामचरण सर हो, जितने भी हमारे लीडर, हम सब जाते थे, सबके लिए अपने घर से रात भर जाग के दीदी ने सबके लिए नाश्ता की व्यवस्था थैला में भर के लेके ट्रेन में चढ़ती थी। और जब हम सफर करते थे तो एक एक को ढूंढ के वो नाश्ता के प्लेट पहुंचाते थे, पानी बोतल पहुंचाते थे। ऐसे ग्रेट मदर को मैं नमन करना चाहता हूं। और हमारे जैसे कि हम रोज सुन रहे हैं, हमारे भीम सभा सर हमारे बंगाल से है, मैं सर को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं, क्योंकि सर को मैं आज तक आमने सामने तो नहीं मिल पाया हूं, बाकी हाँ जरूर जब भी लॉकडाउन अभी खुलेगा हम सब जरूर एक जगह मिलेंगे और फिर सर का चरण वंदन करेंगे और सुनेंगे और सर का आमना सामना करेंगे, मिलेंगे और बहुत सारे बातें करेंगे, बहुत सारे चीज सीखेंगे। साथ में नमन करना चाहेंगे हमारे डॉक्टर संजय देव सर का। संजय देव सर साबित कर दिया कि हमें अल्टो एंटरप्राइजेस के माध्यम से हम लोगों को निरोग तो कर ही रहे, साथ साथ हम कुछ ऐसे भी ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे भी शिक्षा दे रहे हैं जो लोगों के जीवन बेहतर हो सकते हैं, उनके घर की गरीबी दूर हो सकते हैं। सर ने एक बात हमेशा कहते हैं कि हम खुद तो डॉक्टर है, हम सबको डॉक्टर तो नहीं बना सकते,
बाकी सबके जीवन में एक ऐसा चीज दे सकते हैं जो उनके रोजगार का माध्यम बन सकती है। और सर हमेशा उसमें काम भी कर रहे हैं कि सर तो सबको डॉक्टर तो नहीं बना सकते, बाकी सबको अल्टोस के माध्यम से एक ऐसा रोजगार दे सकते हैं जहां से उनकी जीवन बदल सकता है, उनके घर की गरीबी दूर हो सकती है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर ने हमेशा एक नए टॉपिक की बात करते हैं, नई बीमारी की नई जानकारी देते हैं, नई नॉलेज देते हैं हम सबको अलग अलग विषय में। हमें क्या करना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे एक रिसर्चर, एक ऐसा रिसर्च डॉक्टर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सर का मार्गदर्शन हम हमेशा लेते रहेंगे। और हमारे सारे गुरुलाइन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नमन करना चाहता हूं। उनके माध्यम से आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं आज जहां पर भी बैठा हूं, आज अगर आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूं, इस लेवल पे हूं, इसके लिए मैं पूरे श्रेय हमारे आप लाइन जयराम गुप्ता सर, जेएस राठौर सर और हमारी पूरी गुरु लाइन को देता हूं, क्योंकि इनके बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये किसी अकेले का काम नहीं है और यहाँ पे हम अकेले कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सब कहते हैं हमें यूनिट में रहने की आवश्यकता है, यूनिटी। तो हमारा पूरे अकेले के काम करना और 100 लोग मिलकर काम करना, जैसे अभी हम वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे दीपक कुशवाहा सर, देखिए यहाँ प्रोग्राम भी देख रहे हैं और वहां पे प्लान भी दिखा रहे हैं। आप बताइए हमारे बीच में एक सबसे यंग डिस्ट्रीब्यूटर जो अल्टोस के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षर में लिख दिया गया है, सबसे कम उम्र का एक डायमंड लीडर, आज ये रिकॉर्ड तोड़ेगा तो सिर्फ दीपक कुशवाहा ही तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़े, क्योंकि इतना जुझारू, इतना लगनशील लीडर और दूसरा नहीं। सर दीपक सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए और अपने कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। तो सर आज मैं अगर अल्टोस में हूं, वैसे तो मैं 2018 में मेरी अल्टोस में एंट्री हुई और हमें एंट्री दिलाने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, मेरा मार्गदर्शक, मेरे माता पिता समान जेएस राठौर सर है। मैं सर को एक बार और नमन करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे पास आए, बोले कि हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाई है जो आप यूज कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, अच्छा है। क्योंकि हमारे पास रोज एक नई नई कंपनी के लोग आते हैं, अपना अपना ऐड दिखाते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं और सैंपलिंग देके चले जाते हैं। मैं भी उसी हिसाब से समझा सर का भी कोई कंपनी होंगे, अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स उन्होंने नाम लिया, बताया, अल्टोस इंटरप्राइजेस उनका मार्केटिंग नाम है, उन्होंने बताया और बात करके बात आगे बढ़ाया। मैंने पहली बार जब सर आए तो मैंने कहा सर आपका प्रोडक्ट में अगर इतना ही दम है तो मेरे को कुछ दे जाइए। तो सर ने मेरे को 1 दर्जन हिल सिरप और 1 दर्जन पेंडन ऑयल देके गया। मैंने वो यूज किया, लोगों को दिए। जब उसका रिजल्ट आया, फीडबैक आया, जब लोगों ने उसका, जब शीशी खत्म हो गया हिल का, उस समय 39 रुपए का आता था सर, जब 45 रुपए का आता रहा, सॉरी 45 रुपए का आता रहा और मेरे को देके गया। और जो कस्टमर मैंने जिनको दिया था वो डिब्बे लेके आए और मेडिकल में घूमे। जब मेडिकल में घूमे तो उनको मिला नहीं, फिर मेरे पास आया।
मैं कहा भैया ये तो खत्म हो गया है। तो कहते ये बहुत अच्छा है, मेरी खांसी ठीक हो गई है, अब थोड़ी बहुत बची है, मेरे को एक और चाहिए। टेस्ट भी अच्छा है, नींद भी नहीं आती है, तो लोगों ने इसका डिमांड किया। तो मैं वेट कर रहा था सर का, अगले महीना सर फिर आया। तो मैंने कहा सर मेरे को कुछ और दे दीजिए। तो सर ने कहा सर आप इसको एक आईडी लगवा लीजिए कंपनी में फ्री में, नाम पता मोबाइल नंबर दीजिए और अपना पैन कार्ड नंबर दीजिए और अकाउंट नंबर दीजिए, तो मैं आपके आईडी में इसको काट दूंगा। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम है भाई, जो अभी तक दवाई बिल में मिलता था और ये कह रहे हैं अपने आईडी में काट देंगे, आपको बिल काट देंगे। भैया वो भी खा मतलब हमारा अकाउंट नंबर ले रहा है, पैन कार्ड ले रहा है। मैं कहा सर मैं अपना पर्सनल आईडी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। मैंने सर के मुंह पे बोल दिया कि ये नहीं दे सकता, आपको सामान देना है दो, नहीं तो जाओ। सर ने फिर से दवाई दिया और चल दिया। नेक्स्ट विजिट में आए और सर ने कहा सर मेरे पास थोड़ा खाली समय था, मैंने कहा आप बताइए आज आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो सर ने हमको टूथपेस्ट का डेमो करके दिखाया, तुलसी का डेमो करके दिखाया, फेस वॉश का डेमो करके दिखाया और इसका मार्जिन वैल्यू बताया। तो मैंने फिर कंपनी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यही चीज मैं सर के सानिध्य में रहा, सुनता गया, सीखते गया। उसके बाद मैंने यही चीज कुछ लोगों को बताना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे हील सिरप अच्छा लगा, पेंडन ऑइंटमेंट अच्छा लगा, और भी मैंने बाकी प्रोडक्ट बाद में लिया, अच्छा लगा, मैंने खुद भी यूज किया, अच्छा लगा, तो मैंने लोगों को बताना चालू किया। तो उस समय मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, अच्छी चल रही थी, और बहुत ज्यादा दिन तक वो अच्छी समय मेरे लिए नहीं था। मेरे लाइफ में एक ऐसा घटना घटा जो मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया था। मैंने नई जीवन पाया। मेरे साथ 30 दिसंबर 2019 मेरे साथ एक्सीडेंट होता है। मैं आ रहे थे रोड से, अचानक एक भैंस रास्ता में आ गए और उसके साथ मेरे गाड़ी टकराई, और उसके कारण मेरे क्लिस लीवर में बाएं हाथ के हैंडल में उसके सींग टकराया, और उस सींग के टकराने से इतनी जोर से टकराई कि उसके कारण मेरे बाएं हाथ की ये उंगली फ्रैक्चर हो गया। ये जैसे फ्रैक्चर हुआ तो मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चिटक गए और गाड़ी एम्बुलेंस होकर गिर गए और मैं रोड में गिर गया। गाड़ी एक तरफ चले गए और खाई में मैं एक तरफ रोड में आ गया। मेरे घुटने में चोट लगी। मैंने जब सारे लोग खड़े हो गया और उठाए, मैंने उठने का प्रयास किया, नहीं उठ पाया। मैं तुरंत ये समझ गया मेरा घुटना खत्म हो गया। तो फिर मैंने उठने का प्रयास किया, नहीं उठ पाया। लोगों ने पकड़ के मेरे को खड़ा किया तो मैंने पैर में ताकत लगाने का प्रयास किया, ताकत नहीं लगा पाया। फिर उसी स्थिति में मैं घर आया, तुरंत एक्सरे कराया, देखा एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा आप इसमें एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई कराया, पता चला लिगामेंट पूरी तरह कट चुका है, क्योंकि पैटेला के जो मसल्स होता है पूरा टूट के ऊपर चढ़ चुका था और एसीएल और पीसीएल दोनों कट चुका था। दोनों लिगामेंट मेरा खत्म हो चुका था। मेरे लाइफ भी एक प्रकार से खत्म हो चुका था। मैं चल फिर नहीं पा रहा था। मैंने जबलपुर में गया, डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ। उन्होंने मेरे को 1 घंटा मेरे को अच्छे से देखा, मुझे समझाया और एक्सरे भी किया, एमआरआई भी कराया। एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा बेटा ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप जीवन भर नॉर्मली चल तो पाओगे, कभी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। तो मैंने देखा मेरे जीवन तो खत्म हो गए, क्योंकि सीढ़ी चले बिना गाड़ी स्टार्ट करना बहुत सारे काम होता है कि पैर के बिना संभव नहीं है। उनसे पूछिए जिनका पैर नहीं है, पैर का महत्व क्या है। आंख के दर्द पूछिए उनके जिनका आंख नहीं है।
दांत का दर्द पूछिए जिनका मुंह में दांत नहीं है, हाथ का दर्द पूछिए जिनका हाथ नहीं है। मैंने सारी चीज देखता रहा। रोज मेरे आंखों के सामने इस प्रकार के लोग रोज घूम रहे थे, रोज चल रहे थे, बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। मैंने वो चीज हमारे सामने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गया कि मेरे पैर भी अब मेरे साथ जब नहीं रहेगा, मेरा काम का नहीं है, मैं चलूंगा कैसे, मैं काम कैसे करूंगा, हमारी इतनी बड़ी इतनी सारी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा। उस समय में मैंने निर्णय लेता हूं कि पैर का ऑपरेशन कराऊंगा। तो इस समय ये जो एक्सीडेंट और ज्वाइनिंग के बीच में लगभग 6-7 महीने का समय बीता था। इस समय में मैंने अल्टोस कंपनी का सेंटर भी लिया और मैंने अपने यहाँ से काफी सारे प्रोडक्ट का सेल करने लगा और हमारी एक टीम बनने लगी। कुछ लोग मेरे साथ में आ गए थे और वो लोग भी सामान लेते थे और मार्केट में सेल करते रहे और बिजनेस वैल्यू हमें आने लगे थे, उनका भी आ रहा था। ऐसे ही हमारा चल रहा था। ऐसे ही बीच में हमारे ये दुर्घटना हुआ और मेरे पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया। मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के लिए मैंने नागपुर, जबलपुर, बंगाल, केलकरा, यहाँ पे कई जगह मैंने डॉक्टर से संपर्क करता रहा कि कहाँ मुझे अच्छा ऑपरेशन हो सकता है, मेरा कहाँ मुझे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है। मैंने इसी दौरान लगभग मैंने 3 महीना का समय बिता दिया और डॉक्टर को भी कहना था कि अभी पैर में बहुत सारी सूजन है, सूजन जब तक खत्म नहीं होगा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो हमने ऑपरेशन कराने का इंतजार कर रहे थे। आखिरी में 18 मार्च 2020 को मैं ऑपरेशन कराया। उस दिन से पूरी तरह बेड रेस्ट में चला गया मैंने। हमारे सारी बिजनेस चौपट हो गया, सारे इनकम बंद हो गया, कहीं से कोई इनकम का रास्ता नहीं था। पर मंथ घर के 30 से 40 हजार का खर्चा था। उस दौरान कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था और उस हॉस्पिटल में रहने का दौरान मैंने लगभग 3 सप्ताह हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद घर में जाके शिफ्ट हो गया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। उसके बीच में ये जो सिलसिला चल रहा था बेड रेस्ट का, दुकान बंद, काम बंद, इनकम बंद, बाकी घर का खर्चा, दाल रोटी खर्चा, साबुन तेल निरमा, इसका खर्चा क्या बंद होता है? नहीं होता है। खाना पीना बंद नहीं होता है। बाकी अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से जो मेरे साथ में आए थे, उन लोगों ने जो सामान परचेस कर रहे थे, जो बेच रहे थे, जो सामान ले रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, उससे जो मुझे बिजनेस वैल्यू आ रहे थे, उससे मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल रहा था। उस दौरान मेरे को 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 का इनकम मुझे मिल रहा था, इवन कि ज्यादा भी मिल रहा था। उस जो छोटे छोटे इनकम मुझे मिल रहे थे, उससे मुझे पूरी तरह भरोसा हुआ कि अल्टोस से खाते में पैसा आता है, अल्टोस से पैसिव इनकम आता है। हम काम नहीं भी कर रहे तब भी मेरे खाते में पैसा आ रहे हैं। एक कौन सा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, क्या माध्यम है, कैसे आता है? और जब ये छोटे छोटे पैसा मेरे अकाउंट में आ रहे थे तो मेरे अंदर एक जुनून जग रहा था। मैं आज बेड में पड़ा हूँ, बिस्तर में पड़ा हूँ, घर में पड़ा हूँ, उसके बाद भी मेरे अकाउंट में 1 से 4 तारीख के बीच में पैसा आ रहे हैं। इसके मतलब ये है कि यहाँ पे अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। उसी समय से, उसी हॉस्पिटल में रह के, घर में रह के, बेड में रह के मैंने एक संकल्प लिया, मैं जब भी ठीक होकर मैदान में आऊंगा
मैं चलने लायक जब भी होऊंगा तो मैं अल्टोस में काम करूंगा और ऐसे काम करूंगा कि एक नए अल्टोस को एक नई ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, जहां पे मुझे एक अलग अपने एक पहचान हो, अलग एक नाम हो। आज मुझे अपने पिता के नाम से जानते हैं, मैं अपने नाम से पिता को जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से वजह से मेरे पिता को जाने। ये फैलाना के पिताजी जा रहे हैं। मैंने मन ही मन में ये संकल्प लिया और उसी समय से लगातार मैंने अल्टोस का वीडियो देखना, ऑडियो सुनना और लगातार मोटिवेशन इसका देखना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देखना और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चालू कर दिया। और इसका नतीजा ये है, जब मैंने लगभग 9 महीने के बाद मैंने अच्छे से चलना चालू किया, तो मैंने सीधे आके जब मैं मध्य प्रदेश में फिर अपने एमपी में वापिस आया, डिंडोरी में वापिस आया, तो सबसे पहले मैं जेएस राठौर सर को कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे अल्टोस में काम करना है। तो सर ने भी मुझे साथ दिया और मैंने काम करना स्टार्ट किया और लोगों के साथ में लगातार संपर्क किया, लगातार संपर्क किया, लगातार संपर्क किया, लगातार संपर्क किया। मैं लगातार लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइनिंग किया। मैं लोगों के लिए काम किया, मैंने ये नहीं कि अपने लिए काम किया। मैंने सुन रखा था या समझ रखा था, हमारा सुमित विश्वकर्मा सर को मैं लगातार सुन रहा था और रजत कुमार कर सर को मैं लगातार सुन रहा था, अरविंद शर्मा सर को लगातार सुन रहे थे, हमारे घनश्याम साहु सर को मैं लगातार सुन रहे थे, कमल साहु सर को मैं लगातार सुन रहे थे। क्योंकि ये लोग वो सक्सेसफुल लीडर है जहां से इनको 10 लाख से लेके 35-50 लाख का इनकम देते हैं। तो सक्सेसफुल लीडर को मैं लगातार सुन रहे थे और उनके सुन के मैंने ये तय कर रहा था इन्होंने क्या कर रहे हैं इन्होंने, कि इन्होंने आज 10 लाख 15 लाख 20 लाख इनकम कर रहे। मैंने जब राउरकेला सेमिनार गया फर्स्ट टाइम, तो वहां पे देखे हजारों की भीड़ में कुछ लोग छट के जाते हैं प्लेटफॉर्म में, रजत करके प्लेटफॉर्म में, वहां जाके सब माइक लेके बोलते हैं मेरा पहला इनकम 250 रुपया और आज का इनकम 30,000 35,000 रुपया। उसके बाद एक नेक्स्ट टीम आती है, वो कहते हैं मेरा पहला इनकम 50 रुपया, आज की इनकम 1 लाख रुपया। उसके बाद नेक्स्ट टीम आती है, वो कहते हैं मेरा पहले इनकम 500 रुपया, आज 3 लाख प्लस। मेरा दिमाग की जो बत्ती है ना, वो एक बार बुझ रहा था, एक बार जल रहा था। ये हो क्या रहा है, क्या बता रहा है, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लगातार मैंने 2-3 बार जब राउरकेला गया तो देखा वही व्यक्ति जो पिछले महीना कह रहा था मेरा 1 लाख का इनकम है, अगले महीना आके कहता है मेरा 2.5 लाख का इनकम है। तो मैं कहा ये क्या है। मैंने जेएस राठौर सर को फिर बुलाया, जयराम गुप्ता सर को फिर बुलाया। मैंने कहा सर मेरे को ये बताओ हम भी ये इनकम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में मैंने देखा था, सुन रहा था लाइव, जयराम गुप्ता सर लाइन में खड़े होकर कह रहे थे मैं 10वीं जुगाड़ से पांचू चक्की चलाता था और आज इस सिस्टम से मैं लाख रुपए इनकम देता हूं। तो मैं कहा हमारे सर जब ले सकते हैं, जेएस राठौर सर ले सकते हैं, सारे लोग ले सकते, तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी क्या करना चाहिए, जो ये लोग जो कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए। मैंने भी यही सिस्टम को पकड़ा, यही सिस्टम को पकड़ के सीखना चालू किया और सीख के लोगों को बता बता के आज मैं भी चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड के पिन में आप लोगों के सामने बैठा हूं। सिर्फ सीख के लोगों को सीखा, जितना मैंने सीखा वही आगे को बताया और आप लोगों से लगातार सीख रहा हूं, कंपनी से लगातार सीख रहा हूं, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं। और आज ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग, जैसे मैंने अभी बीच में बताया कि
पैसिव इनकम। मैंने जो इनकम कर रहा था बहुत ही अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में, बहुत ही अच्छा इनकम मैं ले रहा था, जिससे मेरे काम अच्छा से चल रहा था। मेरे घर में सब कुछ है, ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोगों के दया से सब कुछ है। घर है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, एक अच्छा फैमिली है। उसके बाद भी मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने ये देखा, मैंने एक नए जीवन पाया। अगर उस दिन मेरे साथ कुछ हो जाता तो, मेरे अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ जाती तो, मेरे पीछे से कोई गाड़ी आ जाती तो, तब तो मैं उस चक्के में पिस जाता। अगर मैं पिस जाता, जो मेरा वृद्ध पिता माता है, मेरी पत्नी है, मेरी एक बच्ची है जो बहुत अच्छी है, पढ़ने में होशियार है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी समझदार है, उन लोगों को कौन संभालता? कौन उनको, जो इनकम मैं दे रहा था, दे रहा हूं, वो कौन देता? कहते हैं कि समाज साथ देता है 10 दिन, परिवार साथ देता है 1 महीना, और पत्नी साथ देता है जीवन भर। मतलब समाज रोता है 13 दिन, किसी के जब मौत होता है समाज साथ देता है 13 दिन, परिवार साथ देता है 1 महीना, और पत्नी साथ देती है जीवन भर, वो मरते दम तक। तो उस दिन मैंने ये चीज सोचा था, मैंने मन में सोचा, आज मैं अच्छा भला इनकम कर रहा हूँ, परिवार को सारे खुशियां मैं दे रहा हूँ, सारी जरूरतों में पूरी कर रहा हूँ। आज मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं जीवित नहीं होता तो ये सारे खुशी, सारे इनकम, सारे पैसा, सारे मैनेजमेंट कौन देता? मतलब मेरे फैमिली पूरी रोड में आ जाता। जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, उन्होंने काम करने के लिए मजबूर हो जाता। मेरी बच्ची जो है अभी अच्छी स्कूल में पढ़ रही है, मेरी पत्नी एक कॉलेज में फार्मेसी कंप्लीट कर रही है, अभी भी कर ली है, अभी फाइनल, अभी फार्मेसी का फाइनल करी है अभी। तो ये जो सारे चीज उस समय वो फार्मेसी करने के लिए प्लानिंग कर रही थी, और उसी बीच में मेरे साथ एक घटना हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन के बीच में भी उन्होंने अपने भी जुनून नहीं छोड़ा, वो भी अपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो खुद भी होम्योपैथ से डॉक्टर है, बीएससी में डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रैक्टिस नहीं करी। उन्होंने अपने प्रैक्टिस इसलिए नहीं किया कि अपने फैमिली को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को अच्छे परवरिश करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पत्नी को, इन्होंने इतना अच्छा सोचते हैं, और जो हमें मिला बड़े भाग से मुझे मिली हो, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और उससे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं खुद को मानता हूँ कि हमें हमारे माँ बाप ने इस लायक बनाया, इतना कि मुझे सद्बुद्धि दिए, और आप लोगों के माध्यम से मुझे सद्बुद्धि मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे ये सारे चीज सीखने के लिए मुझे प्रेरित किया, और ये सिस्टम में, एक अच्छा सिस्टम के साथ में जुड़े रहने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो आज हम अगर सिस्टम में हूं, अगर आप लोगों के बीच में हूं, तो ये मेरा एक्सीडेंट, मेरा टर्निंग पॉइंट। मैं अगर अल्टोस में हूं, अगर मेरे साथ अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं इस सिस्टम के साथ में कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग अल्टोस ज्वाइन करते हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद छोड़ के क्विट कर जाते। मेरे साथ में अगर ये घटना नहीं घटता, मैं अपने मौत को बिल्कुल आंखों के सामने से नहीं देखता, तो मैं आज सिस्टम में नहीं होता, और ना ये ब्लू डायमंड पिन जैसे मुझे अचीवमेंट नहीं मिलता, आप लोगों के मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा कि हम जो काम कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, अगर मैं नहीं होता तो इस दुनिया में नहीं होता, तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखता? इसके पहले जयराम सर, जयेश राठौर सर